पास मत आप गोली देखिए ना, उनने जाके देखिए ना, मैं हमारे पास मत आइए, जाइए देखिए ना। क्यों आवाज आई है, क्यों गोली चल रही है? आवाज आई है, इसकी रखवाली हम है, हम रखवाली करेंगे। सर जो है आप गोली मरवाने के लिए विधायक को गोली आप मरवा सकते हैं, आप ये नतीजा पहुंच हुए हैं। इसीलिए तो आप विधायक को साजिशपूर्ण गोली मरवाने के लिए तैयार हैं, आप गोली भी मरवाएंगे हमको। गलत बात आप जाके देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं कि नहीं है। दूसरी बात, खबर पुनपुन के पोथी से है, जहां पर किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन मुआवजे और सड़क निर्माण को लेकर किया गया है, जिसमें काफी ज्यादा बहसबाजी भी हुई है। पुनपुन के पोतही गांव में NH 22 के तहत सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में फुलवारी के विधायक गोपाल रविदास भी शामिल हुए हैं। किसानों का कहना है कि सड़क निर्माण कंपनी ने उनकी जमीन का अधिग्रहण तो कर लिया है, लेकिन अब तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इसको लेकर किसान और गुस्सा है, वो अपने हक पाने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। धरना स्थल पर विधायक गोपाल रविदास भी पहुंचे हैं। उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए कहा है कि बिना मुआवजे के जमीन लेना अन्याय है। उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन और निर्माण कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया है। धरना स्थल पर स्थिति तब तक गर्मा गई जब बीडीओ और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बीडीओ ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन विधायक इसे प्रशासन की लापरवाही बताते हुए उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन की उग्र करेंगे। किसानों की इस लड़ाई ने प्रशासन और निर्माण कंपनी पर दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये लड़ाई तब ज्यादा बढ़ गई जब विधायक और बीडीओ के बीच बहस हो गई और ये नोक-झोंक काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप जरा ये वीडियो देखिए, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से विधायक और बीडीओ में नोक-झोंक और बहसबाजी चल रही है। आप अभी गोली चलवाए हैं, यहाँ गोली क्यों कौन गोली चलवाए? हम लोग गोली चलवाए हैं। फालतू बात देखिए, बकवास मत करिए, क्यों आवाज आई है? बकवास मत आप गोली देखिए ना, उनने जाके देखिए ना, मैं हमारे पास मत आइए, जाइए देखिए ना। क्यों आवाज आई है, क्यों गोली चल रही है? आवाज आई है, इसकी रखवाली हम है, हम रखवाली करेंगे। सर जो है आप गोली मरवाने के लिए विधायक को गोली आप मरवा सकते हैं, आप ये नतीजा पहुंच हुए हैं। इसीलिए तो आप विधायक को साजिशपूर्ण गोली मरवाने के लिए तैयार हैं, आप गोली भी मरवाएंगे हमको। गलत बात, आप जाके देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं कि नहीं है। दूसरी बात, जहाँ किसान के मुआवजा की बात है, एसडीएम साहब से बात हो चुकी है। बुलाइए ना एसडीएम साहब को, बुलाइए यहाँ, क्या बात हुआ है? सामान ले जाइएगा। क्या लेन देन हुआ है हम लोग का? पता नहीं क्यों लेन देन हुआ है। हाँ, लेन देन हुआ है सर, मैं ड्यूटी लेन देन हुआ तब से किए हुए हैं। किसान को मारने पर क्यों तुले हुए हैं? आज और कल 2 दिन किसान से यहाँ अवेलेबल है। मैं पूछ रहा हूँ, कल के बाद कल गलत बात नहीं रहेंगे। किसान को मारने पर क्यों तुले हुए हैं? बताइए हमको। कम से कम ठीक है, आपका कानून है, लेकिन इधर से विचार हमको आज कल के लिए डिप्रेशन है। ठीक है, लेकिन हमको एक साजिशपूर्ण बदनाम कर रहे हैं, गोली चला रहा है, हम गोली चलाने आए हैं। बोलिए, आपके मुंह से शोभा देता है? क्यों आवाज आई? आपके मुंह से शोभा देता है? आप ही के आप विधायक को गोली मरवाने के लिए आए आप ही के सब यही कहेंगे। वहाँ क्यों आवाज आई इस तरह की? आप देखिए ना, कौन किया, पकड़ के लाइए उसको। आप ही को खतरा थोड़ा हो सकता है। आप हमको जानबूझ के मरवाने के लिए। तो आपने ये वीडियो देखा, इसके बाद अब इसको लेकर विधायक और किसान क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। हम किसी को वीडियो देने का मामला यही है कि पोठी ILFS कैंप है ये। हम लोग पटना गया 4 लेन बनाने के लिए ILFS को लीज किए थे जमीन। उसमें बहुत सारी कंडीशन थी कि जमीन कृषि योग्य भूमि हम लोग दे रहे हैं और इसका बकायदा पर ईयर रेंट जो फिक्स है वो रेंट दिया जाएगा, समय पर रेंट का भुगतान होगा और टाइम टू टाइम रेंट का पेमेंट करने के बाद जब जमीन का लीज का टेन्योर समाप्त हो जाएगा, तब जब कंपनी कृषि खाली करेगी जमीन, तो कृषि योग्य भूमि ली है और कृषि योग्य भूमि बनाकर हमें खाली करके देगी। 2019 में उसकी समय सीमा समाप्त हो गई लीज की। उसके बाद कंपनी डिफॉल्टर हो गई, हमारे पास आई नहीं कभी। हमने कई बार उसको लीगल नोटिस किया कि भाई हमारी जमीन खाली करिए, हमारी जमीन बंजर बनी हुई है, लेकिन कंपनी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और कंपनी को लगातार 10 बार 12 बार हमने लीगल नोटिस भी किया। कंपनी इसको इग्नोर करते हुए यहाँ लोकल जो फार्मर्स हैं उनके राइट्स का वायलेशन किया, उनके अधिकारों का हनन किया, उल्लंघन किया बहुत बुरी तरह। बीच में कोरोना काल भी आया, उस समय जमीन नहीं खाली रहने के कारण किसान खेती नहीं कर पाया, उसकी वजह से भुखमरी
के कगार पे ऐसे छोटे मोटे कई किसान थे जो पहुंच गए, उनको लोगों ने चंदा करके दिया तब जाके उनके घर में चूल्हा जला। तो ऐसी परिस्थिति होने के बाद हमने कई बार स्थानीय प्रशासन से भी रिक्वेस्ट किया कि ये जो हो रहा है कंपनी द्वारा हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, ये सही नहीं है, ये जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए सुरक्षा प्रदान करे, हमें हमारे राइट्स का वायलेशन होने से रोके, हमारी चीजों को सुने, मांगे जो हमारी है वो जायज है, इसको पूरी करे और करने में कंपनी वाले को बुलाए, उसमें समझौता कराए या पेमेंट कराए। हमें ना आज तक कभी किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें पेमेंट कराया, ना ही कृषि भूमि बनाने के संबंध में कोई कदम बढ़ाया। इस बीच 2-4 बार एसडीएम साहब के यहाँ बैठक हुई, इसमें कंपनी के कुछ लोग आए, वो लोग साफ डिनाइट कर रहे हैं कि हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे, हम किसानों के जमीन से सामान जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे और कोई कृषि भूमि नहीं बनाएंगे। ऐसा पता चल रहा है कि 90 दिन का टाइम दिया गया था। कभी कोई टाइम नहीं दिया गया था, ये तो कहने की बात नहीं है। आदेश पारित हुआ होगा तो पेपर होगा, है ना, उनके आदेश की कॉपी होगी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ होगा। हम लोग इसमें आवेदक हैं, हम लोग फार्मर्स जो हैं, लैंड ओनर्स जो हैं, किसान जो है उसमें आवेदक है, पक्षकार है, दूसरे पक्षकार कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। तो सब लोग इसमें, एक पक्षकार है, दूसरे पक्षकार कंपनी है और मीडिएशन का काम प्रशासन कर रही थी। दोनों पक्षकारों को बकायदे वो नोटिस करके बुलाया जाता था, बैठक होती थी, समझौता होती थी। लेकिन जब कोई आदेश पारित करते हैं उसमें हम लोग को पक्षकार, उसमें हम लोग को पार्टी नहीं बनाया जाता है, हम लोग से हाइड करके, छुपा करके एक आदेश पारित कर दिया जाता है और इसी तरह से जबरदस्ती माल उठाने का कई बार कोशिश किया गया। लेकिन हम लोगों ने अपनी मांगे रखी, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, स्थानीय मीडिया भी आई, तब जाकर माल उठाना बंद कर दिया गया। लेकिन आज संडे दिन है और रविवार दिन को जानबूझकर एक साजिश के तहत एक अचानक आदेश निकाला गया, पुलिस फोर्स और पुलिस लाइन से बाजाप्ता पुलिस फोर्स बहाल करके लाया गया और जबरदस्ती देखिए माल उठाया जा रहा है, माल उठाने की कोशिश की जा रही है। और हम जमीन मालिक हैं, हमारी जमीनों में संपत्ति पड़ी हुई है और लीज का टेन्योर समाप्त हो चुका है। तो बाकायदे कानून ये कहता है कि हमें वो यहाँ से सामान ले जाने से पहले एक नोटिस करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी में जो पड़ा हुआ सामान है फलाना फलाना, उसे मैं ले जा रहा हूँ। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज है कि क्या क्या सामान वो लेके जाएंगे, यहाँ कुछ सामान किसानों का अपना भी पड़ा हुआ है, उसकी लिस्ट ऑफ मटेरियल उनको देनी थी, उन्होंने वो भी नहीं दिया। हम लोग सभी किसान शांतिपूर्वक आग्रह करने के लिए यहाँ पे आए हैं और शांतिपूर्वक हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारा जो सामान है उठने से मना किया, कि आप उठाने से रोका जाए, 1 सप्ताह का समय दिया जाए ताकि इसमें प्रॉपर डिसीजन हो सके। लेकिन एकदम बिल्कुल एकदम कहते हैं कि शोषण करना जिसको कहते हैं, शोषित कर रही है स्थानीय प्रशासन हम लोगों को। और स्थानीय मजिस्ट्रेट जो वीडियो साहब मजिस्ट्रेट बन के आए हैं, उनसे रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई, आदेश की कॉपी मांगी गई, वो देने से साफ मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एसडीएम साहब से मांगी, एसडीएम साहब को जब कहा तो उन्होंने आरटीआई करिए तब हम देंगे। आरटीआई में उसकी एक समय सीमा होती है, उसमें 10-15 दिन का समय बीत जाएगा, 5 दिन में ये सामान खाली हो जाएगा, किसान कंगाल हो जाएंगे। इस प्रकार पूरी तरीके से कितना लीज का अभी रेंट बाकी है? लगभग रेंट और कृषि भूमि बनाने को लेकर लगभग 75 लाख रुपए का बकाया है। और अभी जबरदस्ती जो है सामान हटाया, जबरदस्ती सामान आपके आंख के सामने हटाया जा रहा है, जिसका कोई वैध प्रतिनिधि नहीं है। कौन सामान ले जा रहा है ये तो पता चले। प्रशासन ले जा रही है कि कंपनी ले जा रही है? आईएलएफएस को हमने एग्रीमेंट किया था, आईएलएफएस के कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं है। सामान तो आईएलएफएस का है, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन लीज की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद वो डिस्प्यूटेड हो गई है। और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में जब तक कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं हो दोनों पक्षों के आर्गुमेंट के बाद, तब तक कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफा वन साइडेड ऑर्डर पास करके ये सामान ले जाने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये आज अभी पता नहीं चल रहा है कि सामान लेके कौन जा रहा है। ये कोई चोर है, माफिया है, वो सामान लेके जा रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आशीष रंजन है, मैं लैंड ऑनर हूँ और मैं पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ। क्या मामला है? मामला हम लोग कंपनी को लीज किए थे, वो जो है कंपनी भाग गया और बारे अपना सामान कोई दूसरा आदमी से बेच दिया है। अब हम लोग को किराया नहीं दे रहा है जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अब खेती योग बनाना वो भी नहीं बना रहा है। मसौरी अनुमंडल पदाधिकारी मसौरी अमित कुमार पटेल सर जो द्वारा हम किसानों को जबरदस्ती दबाया जा रहा है, हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, हम किसान हैं, समझे कि नहीं, हम सारे किसान ही हैं। किस गांव से? कोठी गांव से हैं। एसडीएम सर के द्वारा हम लोग को किसान नहीं बोला जाता, हम लोग को गुंडा बोला जाता है। ये जमीन आपकी? जमीन हाँ मेरा, ये रंजीत कुमार नाम है, हम एग्रीमेंट किए हुए हैं, उसका कॉपी भी मेरे पास है। जयकांत प्रसाद हूँ। इसमें एसडीओ साहब हम लोग के बलगला करके रखी कि नहीं, जब तक आप लोग का पैसा का समाधान, किराया का समाधान जब तक नहीं हो जाता है,
कृषि योग्य जमीन बना करके नहीं मिलता है तब तक तो ऐसा कोई आदेश नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन गुप्त रूप से किसी किसान को पास में किसी तरह के नोटिस नहीं दिया गया और आज पुलिस प्रशासन के माध्यम से जबरदस्ती जो है सामान ले गए और ले जा रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कुछ अंदर भी गए हुए हैं, अभी हम लोग के भी रोक लगाए हुए हैं जाने के लिए कि अंदर नहीं जा सकता है। तो उसमें बीडीओ साहब भी हैं, बीडीओ साहब बैठक में भी बीडीओ साहब थे लेकिन बिल्कुल नहीं मानी, ले जा रहे हैं। हाँ, हम लोग के भी बात कई बार धमकी भी दिए, हम लोग कुछ रोके तो उस पर एथी भी किए पुलिस के द्वारा। का भी समय दिया गया है सर, जो हम तो कहेंगे सीधा आप लोगों को लेना हुआ। वकील साहब पत्र भेजे हैं हमारे पास 15 दिन, ये कल के बाद 15 दिन का समय हमको दिया जाए। 15 दिन का समय दे रहे हैं लोग, बिल्कुल सामान रोके तो सामान क्यों रोक नहीं, तथ्य को नहीं छिपाया कौन जाता। सामान है भाई? सर से अनुरोध तो हम ही मांगे हैं सर से अनुरोध है, नहीं। अनुरोध है, तथ्य को नहीं छिपाया जाए। तथ्य को नहीं, एकतरफा हम बात साफ नहीं बात बोल रहे हैं। मीडिया के सामने एक तरफा बात नहीं हम किया जाए। किसानों के पक्ष में हैं, आपको आपके लाठी अनुरोध चलाना है, गोली आपके चलाना है, देखिए, मौजूद है, हम चलाइए। एक तरफा बात नहीं किया जाए। तरफा बात नहीं है जी, पता नहीं आप क्यों मनमानी कर रहे हैं कंपनी के नहीं, साथ? यहाँ जो है ILFS कंपनी का कैंप स्थल है और उसने विहित प्रक्रिया के तहत ये ऑक्शन के तहत शुभ इंटरप्राइजेज नामक कंपनी जो है उस सारा सामग्री जो यहाँ कैंप स्थल में है उसको अपना ये ऑक्शन के तहत जो है वो परचेज कर लिया है, खरीद लिया है। शुभ इंटरप्राइजेज कंपनी जो है अपना सामान ले जा रही है। स्थानीय जो किसान है उनका कहना है कि हमारा मुआवजा बाकी है, तो जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट इनका हुआ है मुआवजा शायद 2022 तक इनको दिया भी गया है और जो एक्स्ट्रा इनका है उनका प्रक्रिया में है। लेकिन ये लोग जो कंपनी ये सामान ले जा रही है उसको रोकने के लिए ये लोग धरना यहाँ दिए हुए हैं। हम लोगों का डिप्टेशन यहाँ हुआ है, मेरा और अन्य दंडाधिकारी का, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि स्थानीय लोग जो है कंपनी को ले नहीं जाने दे रहे थे। उसी के लिए हम लोग का डिप्टेशन यहाँ कल तक हुआ है, यानी 20 तारीख तक हुआ है। हम लोग उसी में यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस लाइन से पूरा थाना सब फोर्स भी यहाँ अवेलेबल है इसको ये काम कराने के लिए। और नहीं, वो जो है ऐसा नहीं, वो ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में वो सब मामला चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रिब्यूनल जो निर्णय करेगा अपना होगा, या इनको लगता है कि नहीं हो सकता है तो कल भी बैठक SDM साहब के यहाँ हुई है, अवगत कराया गया है कि नहीं, वो जो भी सक्षम न्यायालय है, जो भी सक्षम प्राधिकार है, उनके यहाँ ये लोग जा करके अपना ये कर सकते हैं, मांग अपना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ऑर्डर होगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। जैसा आज सामान ढोया जा रहा है लेकिन किसानों का बकाया है, तो बिल्कुल इस सामान उठाने पर रोक नहीं है किसी तरह से, क्योंकि वो परचेजर है, बीट करके लिया, ऑक्शन करके लिया है, तो हम लोग रोक नहीं लगा सकते उसे। ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई हम लोग यहाँ कोई विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इसी के लिए हम लोग। ठीक, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। जहां आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन किसानों ने किया है और सरकार से मुआवजे और सड़क निर्माण को लेकर ये उग्र धरना प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही इन्होंने कंपनी पर कहीं ना कहीं दबाव बना दिया है और कहा है कि अगर मुआवजे सही समय पर नहीं दिया गया, इसके साथ ही सड़क निर्माण नहीं हुआ तो उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे और ये बात और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।